आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक विरह काव्य है जिसमें जयशंकर प्रसाद ने प्रिय की उपेक्षा से उत्पन्न अपने हृदय की वेदना और विरह के भावों को अभिव्यक्ति दी है। अपनी प्रेयसी को उलाहना देते हुए वे लिखते हैं, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। अर्थात मैं रो रो कर सिसकियाँ भर भर कर अपनी गहन वेदना की करुण गाथा को, कहानी को, हृदय की स्थिति को तुमसे अभिव्यक्त करना चाहता हूँ और करता रहता हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान मेरे हृदय की वेदना की तरफ तनिक भी नहीं है। जब मैं अपने हृदय की वेदना के गहन भावों को रो रो कर सिसकियाँ भर भर कर तुमसे कहता हूँ, तो तुम मेरी भावनाओं की उपेक्षा कर खड़े खड़े फूलों को नोचते रहते हो। यह वही स्थिति है कि हम किसी से कुछ कह रहे हों और वह व्यक्ति अपने किसी काम में लीन हो और हमारी बातों की तरफ ध्यान ना दे। सुमन नोचते सुनते से मतलब यहाँ है मेरे भावों को सुनने में तुम्हारी कोई रुचि नहीं रहती। करते जानी अनजानी, कवि कहता है कि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुम्हें मेरे भावों का ज्ञान नहीं है। तुम सब कुछ जानती हो क्योंकि मेरी ये वेदना तुम्हारे ही कारण है। तुमने ही ये वेदना मुझे दी है, लेकिन सब कुछ जानते बूझते भी तुम अनजान बनी रहती हो। तो इस तरह अनजान बनना अच्छा नहीं है। मेरी वेदना को समझो और इसे दूर करने का प्रयास करो। विशेष की दृष्टि से देखें तो रो रो कर में विप्सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सुमन शब्द में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर श्रेष्ठ भावनाओं से भरे मन को भी सुमन कहा गया है और पुष्प के लिए भी सुमन शब्द का प्रयोग किया गया है। जानी अनजानी में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। इसी क्रम में आगे कवि लिखते हैं, मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खींचे थे तीखी थी तान हमारी। मैं बल खाता जाता था मतलब अपनी इस पीड़ा के साथ मैं खुश रहता था। यद्यपि मैं तुमसे प्रेम करता था लेकिन तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं था, फिर भी मैं अपनी वेदना के साथ खुशी खुशी जीवन जीता जा रहा था और तुम पर मोहित था। तुम्हारी ही स्मृतियों में बेसुध हुआ रहता था, सब कुछ भूल कर तुम पर बलिहारी होता था, अर्थात अपना हृदय तुम पर नौछावर करता था। अंतर के तार खींचे थे, लेकिन ये वेदना मेरे हृदय में भरी रहती थी कि तुम मेरे प्रेम के भावों को नहीं समझ पा रही हो, इसलिए मेरे हृदय रूपी वीणा के तार, अंतर से मतलब है हृदय रूपी वीणा के तार खींचे रहते थे, यानी वेदना से भरे रहते थे। मेरे हृदय में एक तनाव की स्थिति रहती थी। तीखी थी तान हमारी, इसीलिए शायद मेरा व्यवहार खिंचा खिंचा रहता था। मेरी वाणी में तीक्ष्णता या वेदना थी। तो यहाँ पर कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि उसे वेदना भी प्रिय है और अपना प्रिय भी अत्यंत ही प्रिय है। वह उसे आकर्षित करता रहता है। वह वेदना के साथ भी खुश रहना जानता है। अंतर के तार में यहाँ पर कवि ने अंतर से मतलब हृदय है और हृदय को वीणा की उपमा दी है। हृदय रूपी वीणा के तार। इसी क्रम में आगे कवि लिखता है, झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को
सबने आ डेरा डाला। कवि का हृदय शून्य क्यों है? क्योंकि उसमें उसकी प्रिय बसती थी, लेकिन जब से वो उसे छोड़कर गई है उसका हृदय सूना हो गया है। और जहाँ पर सूना दिखे वहाँ तरह तरह के भांति भांति के जीव जंतु अपना स्थान जिस तरह से बना लेते हैं, वैसे ही कवि कह रहा है कि जब तुम मेरे हृदय में रहती थी तब केवल तुम ही वहाँ निवास करती थी, लेकिन जब से तुम इस हृदय को छोड़ के गई हो मेरा हृदय सूना हो गया है और इसमें आकर भांति भांति के भावों ने डेरा बना लिया है। कौन कौन से भाव हैं वो बता रहे हैं। झंझा झकोर, झकोर से मतलब है भावों की उथल पुथल। झंझा मतलब झंझावात, तेज तेज हवाएं चलना, ये जो उच्छ्वास के लिए यहाँ कवि ने प्रयोग में लिया है। वेदना में छोड़े जाने वाली लंबी लंबी सांसें, तो उच्छ्वासों रूपी हवाएं चलने लगी हैं। भावों की उथल पुथल रूपी झकझोरे होने लगी हैं। गरजते उमड़ते बादल, वेदना रूपी बादल गर्जना करने लगे हैं। नीरद माला मतलब बादलों के लिए यहाँ पर नीरद प्रयोग किया गया है। बिजली थी और क्या स्थान बन गया हृदय में? स्मृतियों रूपी बिजली का, यादों रूपी बिजली। तो जब से तुम छोड़ के गए हो निराशा रूपी बादलों ने, स्मृतियों रूपी बिजली ने, उच्छ्वासों रूपी झंझावात ने हृदय को झकझोर कर रख दिया है, हृदय में निवास बना लिया है। तो यहाँ कवि का स्मृति नामक मनोभाव, वेदना का अतिशयता से वर्णन, कवि ने अपने हृदय की वेदना का अतिशयतापूर्ण वर्णन किया है। आगे कवि लिखते हैं, घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। वैसे ही स्मृतियों रूपी बिजली कड़कती है, निराशा रूपी बादल हृदय पर छाए रहते थे, लेकिन फिर जैसे ही घिर जाती प्रलय घटाएं, घनघोर यादों रूपी प्रलयंकारी घटाएं जब जब घिर आती हैं, यानी जब जब तुम्हारी याद आ जाती है तब तक हृदय रूपी कुटिया पर जब जब स्मृतियों रूपी काली घटाएं, यादों रूपी काली प्रलयंकर घटाएं घिर आती हैं, तब तब निराशा का घना अंधकार हृदय पर छा जाता है। वैसे ही हृदय में निराशा भरी रहती है हर समय, और जब जब तुम्हारी स्मृतियाँ और घिर आती हैं तो ऐसे लगता है जैसे अंधेरे पर किसी ने और भी कोई काला चूर्ण बुरक दिया हो, तम चूर्ण, निराशा रूपी चूर्ण जब जब बिखर जाता है तो हृदय रूपी कुटिया में और भी घना अंधेरा छा जाता है। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने अपने हृदय की निराशा, वेदना, पीड़ा की स्थिति को अपने प्रिय के समक्ष अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है।